नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और कुआर अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ में और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। तो इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि यानी मां भगवती के 9 स्वरूपों या 9 शक्तियों की पूजा के दिन नवरात्रि में माता रानी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यूं तो हर वर्ष चैत्र एवं शारदीय नवरात्र अश्विन कुआर में होते हैं, जिसमें लोग पूरी श्रद्धा के साथ घट स्थापन कलश स्थापन करते हैं। लेकिन 2 ऐसी भी नवरात्रि होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, एक माघ में और दूसरा आषाढ़ महीने में। तो इस बार आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों में 9 स्वरूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 माँ काली माता, नंबर 2 माँ तारा देवी और नंबर 3 माँ त्रिपुर सुंदरी और 4 नंबर पर माँ भुवनेश्वरी की पूजा होती है। नंबर 5 माँ छिन्न माता और नंबर 6 माँ त्रिपुर भैरवी और 7वें नंबर पर माँ धूमावती और नंबर 8 पर माँ बगलामुखी जो शत्रु विनाशक होती हैं, माँ बगलामुखी की पूजा होती है। 9 पर माता मातंगी देवी और 10 नंबर पर माँ कमला देवी का पूजन होता है। तो प्रिय भक्तों, ये 10 महाविद्या माता हैं जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में होती है। वर्ष में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। इस नवरात्रि में पूजा विधि चैत्र एवं कुआर से बिल्कुल अलग होती है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि अन्य नवरात्रि से बिल्कुल अलग और खास होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में मां भगवती के देर रात्रि पूजन का विधान है, जिससे कोई देख न पाए और कोई सुन न सके कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके पूजन कर रहे हैं। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक तांत्रिक क्रियाएं, शैव साधना, शमशान साधना, महाकाल साधना आदि करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेने पर विभिन्न शक्तियों और दुर्लभ शक्तियों के मालिक भी हो जाते हैं, यानी कि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान विनाश और संहार के देव महाकाल और महाकाली की आराधना होती है। तो इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 14 जुलाई को दिन में 3:36 से प्रारंभ हो रही है, जो 15 जुलाई बुधवार को दिन में 1:23 तक रहेगी। यानी प्रतिपदा 1:23 तक रहेगी 15 तारीख को। तो 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापन का मुहूर्त प्रातः 6:24 से के बाद और 8:41 के अंदर तथा 10:11 से लेकर के 1:26 तक कलश स्थापन का उत्तम मुहूर्त है। घट मुहूर्त स्थापन कर देना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के पूजन का यानी कि पूजा अगर आप कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं या किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, तो इसका प्रचार प्रसार कतई न करें, कोई जान न सके। तो इसीलिए इसे एकदम गुप्त रखना है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब इस गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, 10 महाविद्या का पाठ कराना चाहते हैं या महाविद्या का पाठ कराना चाहते हैं, तो आप लोग इस गुप्त नवरात्रि में ब्राह्मण के द्वारा पाठ करा सकते हैं या सिद्धि अगर कोई चाहते हैं तो सिद्धि आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि गुप्त नवरात्रि कब से है। नमस्कार, जय श्री राम।